हेलो दोस्तों, मैं हूं यश और स्वागत है आपका हेल्थ फील्ड में। दोस्तों, पूरे दुनिया में कैंसर यह एक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबकैन के रिपोर्ट अनुसार भारत में 2020 में कैंसर से लगभग 8,50,000 मौतें हुई है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बार ठीक होने के बाद भी फिर से होने का खतरा रहता है। यह बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके लिए आपको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना बेहद ज़रूरी है। आज कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, पर उनमें से आज हम केमोथेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी किसी से केमोथेरेपी या केमो ये शब्द तो सुना ही होगा। तो आज हम केमोथेरेपी क्या है, कैसे काम करता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये सब डिटेल में देखेंगे। पर इससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। कैंसर के लिए ट्रीटमेंट तो है, पर अंत में इंसान का बचना कैंसर के टाइप और उसकी आक्रामकता पर निर्भर रहता है। सर्जरी और रेडिएशन बहुत प्रभावी उपचार है, लेकिन यह उपाय ट्यूमर के शुरुआती स्टेज में ही सबसे उपयोगी रहते हैं। जब कैंसर शरीर में पूरी तरह फैल जाता है तो इनका कोई उपयोग नहीं। उस टाइम पे केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। केमोथेरेपी एक ऐसी दवा है जो कि पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट की जाती है और इस ड्रग का मेन टारगेट कैंसर सेल होता है। तो आइए जानते हैं केमोथेरेपी काम कैसे करता है। शरीर में ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद वो ड्रग धीरे धीरे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद ये ड्रग कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज करता है और डैमेज होने के बाद भी जब वो रेप्लिकेट करेगा तो वो डैमेज डीएनए की ही कॉपी बनाएगा और डैमेज डीएनए होने के कारण कैंसर सेल्स मर जाएंगी। क्योंकि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, इसमें हमारी बॉडी में किसी सेल का डीएनए जब डैमेज हो जाता है तो वो सेल मर जाती है और इसे ही मेडिकल लैंग्वेज में एपोप्टोसिस कहते हैं। यह प्रोसेस कैंसर सेल के प्रसार को रोकता है। यह केमोथेरेपी कैंसर सेल के अगेंस्ट दो तरह से काम करती है। पहला, कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज करके, जो कि हमने अभी देखा, और दूसरा, कैंसर सेल का प्रसार करने में मदद करने वाले एंजाइम को इनहिबिट करके, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दूसरे टाइप में केमो ड्रग टोपोआइसोमरेज नामक एंजाइम, जो कि कैंसर सेल का प्रसार करने में मदद करता है, उसे इनहिबिट करते हैं। इससे कैंसर सेल का डीएनए अनवाइंड होता है और डीएनए रेप्लिकेट न होने के कारण कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। माइटोटिक इनहिबिटर्स केमोथेरेपी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ड्रग हैं। ये ड्रग भी एक केमो ड्रग का टाइप है। ये ड्रग कैंसर सेल के माइटोटिक फेज में यूज किए जाते हैं। यह वो फेज है जिसमें कैंसर सेल का डिवीजन होता है और वो फैलती है। ये ड्रग इस फेज को कंप्लीट नहीं होने देता और एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देता है। नॉर्मल सेल की तुलना में कैंसर सेल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए ब्लड, स्किन, इंटेस्टाइन, इपिथेलियल सेल, जो कि हेयर ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इनके कैंसर में माइटोटिक इनहिबिटर्स का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और यही कारण है कि पेशेंट केमोथेरेपी के बाद बाल झड़ना, वोमिटिंग, रैशेस आदि से पीड़ित होते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स तो है, पर यह कैंसर को खत्म तो करता है। तो आप कुछ हद तक ही राइट हो, क्योंकि हर कैंसर का टाइप फास्ट ग्रो नहीं करता। स्लो ग्रो करने वाले कैंसर सेल इस ड्रग को रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और इसी वजह से केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म और पेनफुल रहती है। तो इसीलिए आप कैंसर के लिए किसी एक ट्रीटमेंट पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसके लिए शुरुआत में कैंसर के ट्रीटमेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट्स का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और उसे डॉक्टर ने सर्जरी करके निकाल दिया, तो उसके बाद भी उस पेशेंट को उस जगह पर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और उस ट्यूमर का परीक्षण करके डिसाइड किया जाता है कि उस पेशेंट को केमोथेरेपी की जरूरत है या नहीं। तो ये थी केमोथेरेपी की पूरी जानकारी। मैंने इसे इजी भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा, इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।